कभी सोचा है कि एक छोटा सा दीपक भी किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगलवार की शाम को किए जाने वाले एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं बहुत पावरफुल उपाय के बारे में। ये उपाय न सिर्फ दुर्भाग्य को दूर भगाता है बल्कि तरक्की के नए दरवाजे भी खोल सकता है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में एक दिए में इतनी ताकत हो सकती है? चलिए आज इसी पुरानी मान्यता की तह तक जाते हैं। देखते हैं कि ये जो इतना सरल सा दिखने वाला उपाय है, ये असल में काम कैसे करता है और इससे फायदे क्या-क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 ऐसी खास जगहों के बारे में जानेंगे जहां मंगलवार की शाम एक दीपक जलाना जिंदगी में आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी ला सकता है। एक-एक करके समझते हैं कि हर जगह का क्या महत्व है। तो हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है अपने ही घर के पूजा घर से। सबसे पहला दीपक जलेगा संकट मोचन हनुमान जी के सामने। क्यों? ताकि उनकी दिव्य कृपा और उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। अच्छा, अब इसे करने का एक खास तरीका है, वो समझ लीजिए। शाम के वक्त मतलब प्रदोष काल में आपको एक पंचमुखी दीपक जलाना है, 5 मुख वाला। अब आप इसमें गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर मिला दें। और बस इस दीपक के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे ये साधना पूरी हो जाती है। तो सवाल ये है कि इस उपाय से मिलेगा क्या? देखिए, मान्यता ये है कि ऐसा करने से न सिर्फ हनुमान जी की खास कृपा मिलती है, बल्कि जिंदगी के बड़े से बड़े जो कष्ट होते हैं ना, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये किसी भगवान के लिए नहीं है बल्कि एक खास दिशा के लिए जलाया जाता है। ये दीपक है दक्षिण दिशा के लिए। माना जाता है कि ये घर को बुरी नज़र से बचाता है और साथ ही हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी दिलाता है। और इसको करना तो बहुत ही आसान है। आपको बस सरसों या तिल के तेल का एक दीपक लेना है, उसे जलाना है और घर की दक्षिण दिशा में रख देना है। बस इतना ही। याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे जरूरी चीज दिशा ही है। अब देखिए, इस एक छोटे से उपाय के फायदे कितने सारे हैं। परिवार में जो दिक्कतें चल रही होती हैं वो कम होने लगती हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और घर में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन जाता है। और सबसे खास बात, हमें अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। जैसा कि यहाँ कहा भी गया है, ये उपाय सीधा सीधा हनुमान जी की रक्षा करने की शक्ति से जुड़ा है। मतलब वो घर के रक्षक बनकर हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर रखते हैं। अब आते हैं तीसरे दीपक पर। ये जलेगा हमारे घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर। और ये सिर्फ एक दीपक नहीं है, ये एक तरह से माँ लक्ष्मी और घर की खुशहाली के लिए एक खुला न्योता है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि काम और उसका नतीजा कैसे जुड़े हुए हैं। आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो बुरी शक्तियां घर में घुस नहीं पाती। और अगर आपका दरवाजा साफ सुथरा है तो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। जरा सोचिए, इसका असर कितना गहरा हो सकता है। घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है, बिजनेस हो या नौकरी, उसमें आ रही रुकावटें कम हो जाती हैं और धीरे धीरे दुर्भाग्य अपने आप जिंदगी से दूर चला जाता है। चलिए अब घर से बाहर निकलते हैं और चलते हैं एक पवित्र जगह की ओर। चौथा दीपक हमें जलाना है हनुमान मंदिर में। और इसका मकसद सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है, यानी मन की शांति और अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए। करना क्या है? शाम के समय हनुमान मंदिर जाइए और एक दीपक जलाइए। देखिए, अगर चमेली का तेल मिल जाए तो क्या ही कहने, वो सबसे अच्छा माना जाता है। पर अगर नहीं है तो घी भी चलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, वहाँ पूरी श्रद्धा और शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ये उपाय ना किसी के भी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बूस्टर डोज जैसा है। ये मन को शांत करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, करियर में नए रास्ते खोलता है और सबसे बड़ी बात, मन के अंदर जो डर बैठा होता है ना, उसे खत्म कर देता है। और अब बारी है हमारे आखिरी यानी 5वें दीपक की। ये जलेगा पवित्र तुलसी के पौधे के पास। हम सब जानते हैं कि तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, तो उनके पास दीपक जलाना पूरे घर के लिए बहुत मंगलकारी होता है। देखिए, रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाने के तो अनगिनत फायदे हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति तो बनी ही रहती है, साथ ही साथ धन दौलत में भी बढ़ोतरी होती है, बुरे सपनों से राहत मिलती है और सेहत भी बेहतर रहती है।
तो हमने देखा कि ये 5 दीपक सिर्फ 5 अलग-अलग उपाय नहीं हैं। असल में ये सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी सर्कल बनाते हैं। और यही कलेक्टिव एनर्जी, यही सामूहिक शक्ति हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी को खींच कर लाती है और एक कमाल का संतुलन बनाती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या सच्ची श्रद्धा और ये छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयास वाकई हमारी जिंदगी की कहानी बदल सकते हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।